कास्मी जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो आप जरा समझाइए पूरा ये सिनेरियो। मैं छोटे छोटे बच्चों को भी देखती हूँ उस प्रदर्शन में, लड़कियों को देखती हूँ उस प्रदर्शन में, उनके हाथों में पोस्टर होते हैं, पुतला फूंका जाता है जैसा तस्वीरों में देख भी रही हूँ। इससे क्या संदेश दे रहे हैं? आवाज मिल रही है कास्मी जी? चलिए मैं लौटूंगी आपके पास। मुफ्ती मंजूर जीआईजी हमारे साथ हैं, उनके पास में चल लेती हूँ। आप मुफ्ती जी आप बताइए, मैं तो एक ही सवाल है जिसका जवाब जानने की कोशिश कर रही हूँ, फिर संगीत रागी जी आऊंगी आपके पास, उनका कमेंट रह गया है। मैं आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ संगीत रागी जी। बस एक छोटी सी बोलिए 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 छोटी सी टिप्पणी बोलिए बोलिए। मुझे लगता है कि इस देश के हिंदुओं को लाखों संख्या में सड़कों पर उतर करके इन मुस्लिमों के प्रदर्शन का विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये जो इस्लामिक मानसिकता है ये जितना पनपेगा ये जहर की तरह है, जितना फैलेगा। चलिए ठीक है, मुफ्ती जी बोलिए। बस इतना ही मैं टिप्पणी ठीक है, बोलिए 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 मुफ्ती जी। हाँ जी प्राची जी, देश का विजन बहुत क्लियर है, हमारे हिंदुस्तान का विजन बहुत ही क्लियर है कि हिजबुल्ला हो या हमास हो, ये दोनों आतंकवादी संगठन नहीं है। और ये बात भी बहुत क्लियर है कि इजराइल के इतने दबाव के बावजूद भी हिजबुल्ला और हमास को आतंकवादी संगठन करार नहीं दिया है। दूसरी अहम बात यह है कि इतने दबाव के बावजूद हिजबुल्लाह का नाम प्राची, हिजबुल्लाह का नाम कैसे लिया? इंटरनेशनल दबाव के बावजूद भी हिजबुल्लाह का नाम हिजबुल्लाह तो विनोद बंसल जी एक सेकंड, लेकिन मैं उन तमाम आतंकवाद के खिलाफ बात करता हूं जिन लोगों ने बच्चों और बच्चियों को कत्ल किया हो, किसी के घरों को तोड़ दिया हो, इबादत गाहों को तोड़ दिया हो, हॉस्पिटल्स को तोड़ दिया हो, को जला डाला हो। हम तमाम आतंकवाद के खिलाफ बात करते हैं। जिन लोगों ने औरतों और बच्चों के साथ गलत किया है उन आतंकवाद के बारे में हम कहते हैं कि वो बिल्कुल गलत है, चाहे वो करने वाले हमास के लोग हो, चाहे करने वाले इस्राइल के लोग हो। ऐसे में हम लोगों को ये बावल करा देना चाहिए कि हम वो लोग हैं जो अमन पसंद है, जो हमारा हिंदुस्तान है और बात जहां तक है इस्लाम की, तो हमें संगीत रागी और बंसल साहब से सीखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया को इस्लाम के ताल्लुक से पता है कि उसका ब्रदरहुड क्या है, और ये दोनों लोग हम लोगों को नहीं सिखा सकते हैं या देश को नहीं सिखा सकते हैं। और बात जहां हिंदू भाइयों को रोड पे लाने की संगीत रागी करते हैं, तो मैं उनसे बावर करा देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का हिंदू भाई हो, मुसलमान हो, ये सब के सब अमन पसंद हैं और उन तमाम जिहादियों के खिलाफ खड़े होंगे, उन तमाम आतंकवाद के खिलाफ खड़े होंगे जिन लोगों ने अपने। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुफ्ती साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन फिर यही तो मेरा भी सवाल है ना, जब आपके जहन में सब कुछ एकदम क्लियर है, आपको भारत सरकार के बारे में सब कुछ पता है, मैं तो सिर्फ एक मकसद जानना चाहती हूँ। ये पोस्टर से छोटे छोटे बच्चे ये सड़कों पर आकर प्रदर्शन करना, ये बयानों में मौलानाओं का कहना कि भारत सरकार को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, अब सड़कों पर तय होंगी क्या भारत की कूटनीति? देखिए कूटनीति क्या है, हिंदुस्तान की कूटनीति बहुत ही क्लियर है और हमारी आवाम भी जानती है, हिंदुस्तान के तमाम लोग जानते हैं इन चीजों को। लेकिन अपना दर्द, अपना गुस्सा जाहिर करना ये भी इंसानियत का सबक है, क्योंकि जहां पर भी जुल्म हो रहा होगा उस जुल्म के खिलाफ हिंदुस्तान के लोग हमेशा खड़े रहेंगे। और आतंकवादी कहना या किसी को कुछ गलत कहना नहीं, अगर आपको दुनिया की इतनी ही चिंता है, इतनी ही फिक्र है, एक आध कोई प्रदर्शन बताइए तो, मुफ्ती जी, जो आप लोगों की तरफ से किया गया हो और आपने नसीहत दी हो बांग्लादेश के कट्टरपंथी संस्थानों को कि बस बंद कर दीजिए। प्राची जी, आप ही के चैनल के हवाले से और पूरे नेशनल चैनल पर हम लोगों ने सभी ने जहां पर भी हिंदू भाइयों के साथ गलत हुआ है, अक़लियतों के साथ गलत हुआ है, बांग्लादेशियों के खिलाफ हमने बात की है। यही अंतर है ना मंजूर जी, आपसे पूछा जाएगा तब आप उन कट्टरपंथियों को नसीहत देंगे और उस कट्टरपंथी को हमेशा तब आप नसीहत देंगे, सड़कों पर नहीं उतरेंगे, खुद से प्रदर्शन नहीं किया जाएगा जैसे फिलहाल अभी किया जा रहा है। कट्टरवाद के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते, बोलिए कट्टरवाद के साथ विनोद बंसल जी। याद रखें हम कट्टरवाद के खिलाफ खड़े हैं। देखिए प्राची जी, इन्होंने सवाल नहीं था मेरा, टीवी चैनल्स पर आकर अपनी राय व्यक्त करना विरोध प्रदर्शन नहीं होता है मुफ्ती जी, ये आपको समझना होगा। आपको खड़ा होना है तो ऐसी तस्वीरें, मैंने आपसे बोला था एक प्रदर्शन कोई बता दीजिए जो आप लोगों ने किया। अरे मैडम पूरे देश में प्रदर्शन हुए हैं और आतंकवाद के खिलाफ कितने प्रदर्शन में गए आप बताइएगा जरा। हमेशा उसके खिलाफ खड़े होना ये हम सबका दायित्व। अच्छा ठीक है, मैं विनोद बंसल जी आपके पास आऊंगी। वजाहत कासमी जी की बात रह गई थी, उनके पास जा रही हूँ। वजाहत कासमी जी, रुकिए आप मंजूर जी, मुझे नहीं याद है कोई भी एक प्रदर्शन
आप जगह बता दीजिए, शहर बता दीजिए, समय बता दीजिए, मुझे बता दीजिए, मुझे यकीन हो जाएगा कि आप जो कह रहे हैं उन बातों में बिल्कुल सच्चाई है। बड़ी बड़ी बातें करना बहुत अच्छा लगता है मुफ्ती वजाहत कासमी जी। टीवी चैनल के हवाले से बात कर रहा हूं। टीवी चैनल के हवाले से बात नहीं करनी है सर, जमीन पर उतरने की बात कर रही हूँ। ये पोस्टर क्यों नहीं दिखते मुझे? वहां बच्चियों को मजबूर किया जाता है कि आप कुरान की आयत याद कर लीजिए, तब आप नसीहत नहीं देते हैं।